प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि खुदावंद राजाओं के राजा ने आप सबको अपने पवित्र और सामर्थी हाथों में संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप वो भाई बहन हैं जो अपनी समस्याओं के लिए काफी लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करते करते 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। आपको बहुत लंबा समय हो चुका है प्रार्थना करते करते, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है। मैं कब तक प्रार्थना करूं? मैं प्रार्थना कर 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 थक चुका हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार ये कहते होंगे, प्रभु आप कब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे देंगे? आप कब मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे? हालेलुया। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, आज का वचन आप ही लोगों के लिए है। हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं। आज का वचन लूका अध्याय 18, जब हम उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना न छोड़ना और एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक यह मेरी नाक में दम करे। तब प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। इस दृष्टांत में परमेश्वर ने साफ व स्पष्ट किया है कि प्रार्थना करना और हियाव करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे इस विधवा ने अपना न्याय चुकाने के लिए उस न्याय के पास लगातार जा जाकर अपने न्याय के लिए दुहाई दी और वह हर वक्त उसके पास जाती थी, हर समय अपने न्याय के लिए उसके पास बार बार जाकर उसको तंग करती थी। और वह न्याय कहता था कि रोज रोज यह मेरे पास आती है और रोज रोज यह मेरे पास आकर कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे, इससे तो अच्छा है कि मैं इसका न्याय चुका दूं। हालेलुया। और परमेश्वर भी कहते हैं कि देखो कैसे इस अधर्मी न्याय ने इतनी बड़ी बात कही। क्या परमेश्वर अपने न्याय चुकाने वालों के लिए देर करेगा? नहीं। खुदावंद के प्यारे लोगों, हो सकता है आज आप भी अपने किसी भी विषय के लिए काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। वो समय 2 साल का हो सकता है, 10 महीनों का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। आप भी प्रार्थना करते होंगे अपनी बीमारी के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। आप किसी भी विषय में यदि लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं तो हियाव बांधे। परमेश्वर ने कहा है, जैसे इस विधवा का न्याय चुकाया गया है तो खुदा आपका भी न्याय चुकाएगा। आपका न्याय आपकी प्रार्थनाओं के लिए हो सकता है कि परमेश्वर, मैं वफादारी से आपके राज्य में आ रहा हूँ। परमेश्वर, मैं वफादारी से आपके सामने पवित्रताएं में आकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मैं हर समय आपकी आज्ञाकारिता में चलता हूँ। परमेश्वर, तू मेरे इस विषय का मुझे उत्तर दे, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रभु तू मुझे चंगा कर। परमेश्वर तू मुझे छुड़ा। प्रभु तू मुझे बच्चा दे। प्रभु तू मुझे इस कर्जे से बाहर निकाल। प्रभु तू मुझे अपना घर दे। परमेश्वर तू मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा जीवन साथी दे। मेरे पति को अच्छी नौकरी दे। प्रभु मेरे जीवन को बहार कर खुशहाली दे। हालेलुया। आपका कोई भी विषय हो सकता है परमेश्वर के आगे। जैसे इस विधवा का एक विषय था कि तू मेरा न्याय चुका। हालेलुया। और हम भी उस सच्चे न्यायाधीश खुदावंद यीशु के पास अपने विषय को लेकर जाते हैं प्रार्थनाओं के रूप में। और यहाँ परमेश्वर कहता है, जब इस अधर्मी न्यायी ने उस विधवा का न्याय चुकाया तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय न चुकाएगा?
क्या परमेश्वर उनकी दुहाई का उत्तर न देगा? अवश्य ही परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हर एक की दुहाई की ओर कान लगाता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप नित्य प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, जब आप हियाव रखना नहीं छोड़ते, आप लगातार उस खुदा के पास जाते हैं और लगातार जब अपनी प्रतिज्ञाओं को और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखते हैं कि खुदा तेरे वचन में लिखा है, तू अपने वचन से ऊपर होकर कोई काम नहीं करता। प्रभु तू अपने लिखे हुए को मानता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रभु आपने कहा है मैं बच्चों की आनंद करने वाली मां बनूंगी। आपने कहा है कि गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु आपने कहा है कि मैं जाति जाति को उद्धार दूंगा लेकिन किसी से उद्धार नहीं लूंगा। आपने कहा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे। जब आपने कहा है पिता परमेश्वर, आपका वादा है पिता, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। आपने वादा किया है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु मैंने आपके वचन को थामा है। प्रभु मैं हर दिन इस वचनों की घोषणा करूंगा, मैं हर दिन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार को, अपने इस वचनों के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखूंगा। हालेलुया। जब आप निरंतर 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 इन वचनों को अपने मुख से अंगीकार करते रहते हैं तो अवश्य ही परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके हर एक उन केस को, आपके हर उन समस्याओं को हल करता है खुदावन। लेकिन कब? जब आप नित्य प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, आप हियाव रखना नहीं छोड़ते और उस खुदा के पास बार बार उस वचन की घोषणा करते हैं तो निश्चय ही वो बड़ा पत्थर वो फूटता जाता है, वो बड़ा पहाड़ वो हटता जाता है, वो बड़ा पेड़ कटता जाता है। जब आप वचनों की घोषणा करते हैं तो उस पत्थर पर चोट लगती है, जब आप घोषणा करते हैं तो उस बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ा लगता है, जब आप घोषणा करते हैं तो बड़ा पहाड़ टूटने लगता है। लेकिन कब? निरंतर की प्रार्थनाओं से बड़ा प्रभाव पड़ता है खुदावंद के लोगों। जब आप प्रार्थनाओं में घोषणा करते हैं तो आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बड़े प्रभाव को देखते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें, अपने हियाव को मत खोएं, अपने हियाव को बलवंत करें, अपने हियाव को बनाए रखें। खुदावंद आपसे प्रेम करता है, वो आपको बेहतरीन तरीके आपका न्याय चुकाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सुनेगा जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं और हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सम्मुख में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सम्मुख में मैं आता हूँ। गे अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। दुया होरी अंदारी बशी खाला रबा रबा रे बेंदेरी खांदा रे बेशी खोलो रो बोलो रो बंदोरी अंदारी अंदरा। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, महान जीवते परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, सृष्टि के मालिक, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते आपके प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, जो नित्य ही भोर के आराधना प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु, नौजवान बूढ़े बुजुर्ग या बहन भाई जितने भी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, वो बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को पाते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज मेरे जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने किसी भी विषय के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, लगातार वो प्रार्थना करे प्रभु जी, और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को उन्हें उत्तर नहीं मिला प्रभु, तो आज होने दे प्रभु जी, आज होने दीजिए प्यारे प्रभु। आज इसी समय परमेश्वर तेरा आत्मा
आत्मा इनको छुए प्रभु, इनके हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु आशीष और गवाही में बदल जाए यीशु के नाम से खुदावन। आज हर एक का प्रार्थना निवेदन विनतियां प्रभु आशीष और गवाहियों में बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं घोषणा करती प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों की प्रार्थनाएं प्रभु जी आज गवाहियों में बदल चुकी यीशु के नाम से प्रभु जी। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आज बड़ी आशीष में बदल जाए प्रभु जी। आज इनका जीवन सेम न रहने पाए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हर एक के घरों में जाए प्रभु जी, तेरे चंगाई के दूत जाए यीशु के नाम से, इन्हें छुए प्रभु जी। आज इस भी हिस्से में प्रभु इन्हें चंगाई चाहिए, इन्हें छुटकारा चाहिए, इन्हें चमत्कार चाहिए प्रभु जी। आज तेरा आत्मा इनके घरों में जाए, तेरे चंगाई के दूत इनके घरों में जाए प्रभु जी, तेरे हीलिंग के दूत इनके घरों में जाए प्रभु जी। ओ तेरे मुहैया करने वाला आत्मा इनके घरों में जाए प्रभु जी। और आज प्रभु इनके प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी। आज इनके आशीषों का दिन है, आज इनकी बरकतों का दिन है, आज इनके छुटकारे का दिन है, आज इनकी चंगाई का दिन है। मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिखंदा रे बे शेखेला रा रा रियंदरा बंदरे बे शेखेला रा 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 रियंदरा रा ओ रे 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 ओ रियंदरा बरबा शिखला रा बला 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 रिबंदरा रा रा शिखला रा बला बला। ओ प्रभु यीशु के नाम से छूट जाओ प्रभु, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, हर आशीषों को पाओ, हर बरकतों को पाओ। जिस भी हिस्से में तुम्हें चंगाई चाहिए, जिस भी हिस्से में तुम्हें अपने जीवन में छुटकारा चाहिए प्रभु यीशु के नाम से छुटकारे करो, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई करो। मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारे को पाओ, चंगाई को पाओ, यीशु के नाम से छूट जाओ। ओ धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद अब्बा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने इन्हें छू लिया प्रभु, आपने इन्हें चंगा कर दिया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।